जुड़ जाइए सभी लोग। शाहजहांपुर से धर्मेंद्र जी, जो कि बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं और एक पार्टी के माध्यम से, पार्टी के पदाधिकारी के रूप में हम सब सभी को मिलकर एक देश सेवा करने का जो ये अवसर मिल रहा है, ये काबिले तारीफ है। और एक सुनहरा मौसम अवसर मिल रहा है कि हम लोग देश सेवा में तेजी से काम कर सकें और देश को एक अच्छी दिशा में लेके चलें, अपने प्रदेश, अपने गांव को एक अच्छी दिशा में ले जाने का काम हर समय करते रहें। और धर्मेंद्र जी, जुड़ जाइए। हाँ, जुड़ जाइए। अपने अपने आप कमेंट करते रहें। और पार्टी का संगठन पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, एक्चुअली पार्टी का संगठन तो पूरे देश में चालू है धीरे धीरे कर कर, क्योंकि नई पार्टी 2021 में ही पार्टी का गठन हुआ है। तो महाराष्ट्र में भी चालू है, दिल्ली में भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश में तेजी से चल रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश से पार्टी रजिस्ट्रेशन हुई लोकल एरिया में से। और उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर, सीतापुर, यहाँ बहुत तेजी से पार्टी का काम चल रहा है। तो हमारे धर्मेंद्र जी ने, हमारे पार्टी के बाकी पदाधिकारियों ने, जो बीजेपी परिवार में लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और पार्टी के पदाधिकारी के रूप में अपने क्षेत्र की समस्याओं और अपने क्षेत्र की जो भी असुविधाएं हैं उसमें काम भी कर रहे हैं पार्टी के लोग। सभी लोग जुड़ जाइए आप लोग। तो आगे फेसबुक का, आज फेसबुक के माध्यम से आप सभी के बीच आने का मौका मिला, इसके लिए फेसबुक को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। पार्टी की एक्टिविटी, आज सोशल मीडिया एक मार्ग है जो एक आप सभी लोगों तक पहुंचने का एक जो अवसर मिलता है सोशल मीडिया, फेसबुक के माध्यम से, ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत तेजी से लोग काम कर पाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। नहीं तो पहले तो मिलना और कनेक्ट होना एक बहुत समय लग जाता था। और हमारे धर्मेंद्र जी ने भी एक लिस्ट भेजी है पदाधिकारियों की, जहां जहां से धर्मेंद्र जी की तैयारी चल रही है। पंकज कुमार जी बरेली मंडल किसान मोर्चा से प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी परिवार में उनका हार्दिक स्वागत है। किसान मोर्चा प्रभारी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। मोहफिल शेख जी मेरठ मंडल अध्यक्ष जी नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी परिवार में शेख जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। राघवेंद्र सिंह जी बरेली मंडल से अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जो कि बहुत तेजी से पार्टी में काम कर रहे हैं। शिवम शर्मा जी बरेली मंडल से कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ज्ञानेन्द्र सिंह जी बरेली मंडल से सचिव हैं, जो कि सभी पदाधिकारी मिलकर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है पार्टी ऐसे ही काम आगे करती रहे, ऐसे पदाधिकारी, एक संगठन बहुत तेजी से जुड़ रहा है, तो 2024 की तैयारी में बहुत तेजी से पार्टी काम करेगी। शीशपाल जी बरेली मंडल उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।
फाजुला जी बरेली मंडल व्यापार मंडल उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सभी का धन्यवाद है, आभार है और पार्टी में हार्दिक स्वागत है। अजय कुमार जी जिला प्रभारी फिरोजाबाद से नियुक्त किए गए हैं। बहुत तेजी से काम कर रहे हैं सभी लोग। राजेश कुमार शर्मा जी जिला प्रभारी शाहजहांपुर से नियुक्त किए गए हैं। बहुत ही शाहजहांपुर से जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं और बहुत एक्टिव हैं और बाकी जिले के लोगों को भी सबको संगठित कर रहे हैं और सबको एक्टिव कर रहे हैं सभी लोग पूरी तैयारी से। राहुल शर्मा जी जिला प्रभारी हापुड़ से नियुक्त किए गए हैं। मनोज कुमार जिला अध्यक्ष शाहजहांपुर से नियुक्त किए गए हैं। सभी का धन्यवाद है। सुभाष कुमार जी जिला अध्यक्ष बदायूं से नियुक्त किए गए हैं। आपका स्वागत है बीजेपी परिवार में और पदाधिकारी के रूप में आकर अपने क्षेत्र, अपने गांव और देश सेवा में पूरी निष्ठा से काम करेंगे। सुभाष कुमार जी जिला अध्यक्ष बदायूं से। सुनीता सिंह चौहान जी महिला मोर्चा से जिला अध्यक्ष शाहजहांपुर से नियुक्त किए गई हैं और महिला शक्ति तो के रूप में अपने क्षेत्र की और जो भी कुछ परेशानी है अपने क्षेत्र की, अपने देश की, अपने समाज की और अपने प्रदेश की जो भी असुविधाएं रहेंगी महिलाओं के लिए पूरी सेवा में लगी रहेंगी। प्रेम कुमार जी जिला अध्यक्ष सीतापुर से नियुक्त किए गए हैं। अभी एक लिस्ट आई है, बाकी लिस्ट आना बाकी है। विवेक जी का कॉल भी आ रहा है। विवेक जी लाइव हूँ, फेसबुक लाइव हूँ। अच्छा। हाँ तो आ जाइए, अभी लाइव हूँ और आपके यहाँ क्षेत्र का जो कार्यभार है पूरी तरह से आप तेजी से चलाते रहो। आप उसी के लिए गए तो आप कंप्लीट करो, है ना? जी। आप लाइव आ जाइए। प्रेम कुमार जी जिला अध्यक्ष सीतापुर से नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी परिवार में प्रेम कुमार जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और पार्टी की विचारधारा पे और अपने किसानों के लिए और अपने क्षेत्र के लिए एक सच्ची निष्ठा से आगे देश सेवा में लगे रहे। राजेंद्र विश्वकर्मा जी जिला अध्यक्ष गाजीपुर से नियुक्त किए गए हैं। पार्टी में सभी का स्वागत है और सभी लोग मिलके तेजी से काम करते रहेंगे। राम नरेश जी विकलांग एकता से जिला अध्यक्ष शाहजहांपुर से नियुक्त किए गए हैं और बहुत बहुत स्वागत है कि आप सभी लोग मिलकर और एक अवसर देंगे कि हम लोग देश सेवा में पूरी मजबूती से काम कर सकें। राजू गौर जी जिला अध्यक्ष फर्रुखाबाद से नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी परिवार में स्वागत है। विकासशील जनता पार्टी बीजेपी परिवार से धर्मेंद्र गौड़ जी, इसके पहले भी बताया हुआ, धर्मेंद्र गौड़ जी प्रचार मंत्री के रूप में और संगठन सदस्य उत्तर प्रदेश के रूप में उन्होंने शपथ ली है और इस पे बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे सिंह साहब है, राघवेंद्र सिंह जी भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं बरेली मंडल से। श्रीकांत शर्मा जी औरैया से है और कानपुर मंडल से नियुक्त किए गए हैं मंडल अध्यक्ष। वो भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और आशा करते हैं और कि सभी लोग हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सच्ची निष्ठा से पार्टी की विचारधारा के साथ आगे काम करते रहेंगे और कोई भी पदाधिकारी अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग देश सेवा के लिए आए, पार्टियां तो बहुत सारी हैं, देश सेवा के लिए आए हैं तो एक अच्छी दिशा में काम करना है। और जहां भी असुविधाएं होती है अपने अपने क्षेत्र में, जहां जहां पे अभी कुछ नए नवनियुक्त जो पदाधिकारी हैं, जो प्रचारक सामग्री अभी
आचार संहिता भी जैसे ही समाप्त होगी, क्योंकि हम लोग नियम से काम करने वाले लोग हैं, तो आगे प्रचार सामग्री जो भी हमारे पदाधिकारी वहां तक पहुंचा दी जाएगी, है ना, ट्रांसपोर्ट या कुरियर के माध्यम से आप सभी तक वो पहुंचेगी। जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आप सभी तक वो पहुंचाई जाए, ताकि आगे आप क्षेत्र में जाएंगे तो लोगों को बता तो सके कि क्या कर रही है विकासशील जनता पार्टी बीजेपी परिवार जो है, ये पार्टी जनता के द्वारा रजिस्ट्रेशन की गई है, वो पार्टी क्या कर रही है आप बता पाएंगे। तो सुविधाएं जल्दी से जल्दी आपके यहाँ तक जल्दी से जल्दी पहुंचाई जाएंगी। इसमें डिले नहीं होगा। जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय लेवल के, प्रदेश लेवल के, सभी लोग पूरी निष्ठा से और तेजी से काम कर रहे हैं। संगठन धीरे धीरे अभी लगभग 20 जिले कंप्लीट हो गए हैं और आने वाले 1 से 2 महीने में जल्दी से जल्दी एक हमारे धर्मेंद्र जी का कहना है कि कम से कम 50 जिले तो अभी जून तक कंप्लीट करेंगे। और हमारे सभी जिला अध्यक्षों से कहना है कि आपके हाथ में वो ताकत है कि अपने क्षेत्र और अपने गांव के लोगों जो भी कोई असुविधाएं हो रही हैं, तो आप उन असुविधाओं के लिए आप पूरी निष्ठा से आप काम करें। जहां भी जरूरत होगी आपके पदाधिकारी, प्रदेश लेवल के पदाधिकारी या मंडल लेवल के पदाधिकारी, या हमारी जहां भी जरूरत पड़ती, हम हर समय 24 घंटे तैयार हैं। और नेता वही है जो कि 24 घंटा एनी टाइम देश सेवा के लिए दे सके, जो समय दे सके। हमारी जहां सुविधा लगती है, राष्ट्रीय सचिव जी आनंद जी हैं, आनंद जी की जहां पे जरूरत लगती है, विवेक कुमार यादव जी उत्तर प्रदेश से उपाध्यक्ष पार्टी के, तो उनकी जहां पे जरूरत लगती है वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। आपको जहां जहां जो भी सुविधाएं लगती हैं वो पूरी तरह से तैयारी में है। हमारे जिला अध्यक्ष जी अभी ज्यादा समय नहीं है, अभी धीरे धीरे 1 से 2 महीने में जल्दी से जल्दी ही अभी लखनऊ में मीटिंग रखने का प्लान किया जाएगा। तो जितने भी तैयारी चालू है पार्टी की, क्योंकि नई पार्टी है तो उसमें कुछ पेपर वर्क है, कुछ सारी चीजें कंप्लीट करना है। अपनी जो भी विचारधारा है, जो असुविधाएं हैं, जो हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो उत्तर प्रदेश में चरमराई हुई, अभी तक भी उस पर ज्यादा कुछ काम किया गया नहीं है। किसान भाइयों पे जो सुविधाएं हैं और भी बेहतर कर सकते हैं। जब सरकार, जिसकी सरकार केंद्र में है और जो सरकार राज्य में है, तो वो तो बहुत ही तेजी से काम करना चाहिए डेवलपमेंट। मैं किसी भी पार्टी का कभी भी नाम या कभी भी किसी की आलोचना में नहीं जाता हूं। मैं एक ही कर सकता हूं, इतना ही बोलता हूं कि आप बेहतर कर सकते हैं और बेहतर करना भी चाहिए, क्योंकि जनता ने पूर्ण बहुमत से जो सरकार बनाई है तो वो प्रदेश के विकास के लिए बनाई गई है। तो आप प्रदेश के विकास के लिए पूरी तरह से काम करें। खाली अपने अपने मंच सजाने से कुछ नहीं होगा। अपने खाली मंच सजाते रहेंगे और अपोजिशन को दबाने की कोशिश करते रहेंगे, तो वो सब चीजों में सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए, विकास में ज्यादा ध्यान देना चाहिए सर, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये सब चीजों में ज्यादा उलझेंगे तो उलझते जाएंगे। हमारे पदाधिकारियों को बोलते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जो भी पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, सहनशीलता रख के काम करना है, एकदम सहनशीलता रख के काम करना है। आप देश सेवा के लिए आए हुए हैं। आप एक छोटी सी दुकान, अगर किसी के दुकान के बगल में अगर आप दुकान खोल देते हैं तो लोगों को ईर्ष्या चालू हो जाती है, तकलीफें चालू हो जाती है। तो ये आप बड़ा काम कर रहे हैं, देश सेवा के लिए आए हुए, पार्टी ही रजिस्टर्ड हुई है आप सभी लोगों से मिलकर, तो अन्य लोग जो है उनको तकलीफ तो होगी।
सुनील शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे बरेली मंडल अध्यक्ष जी भी जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जिला अध्यक्षों की बात है। हमारे जिला अध्यक्ष जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, बहुत ही मजबूती से काम कर रहे हैं और सभी लोगों से बोलना चाहेंगे आपको घबराना नहीं और आपको लोग उलझाएंगे, आपको उलझना नहीं है। उनको हाथ जोड़ना है, बोलना भाई आप बड़े हो, हम छोटे ही सही, और अपने काम में और अपनी देश सेवा में लगते रहे, काम करते रहे। किसी के उलझावे में, किसी के बहकावे में कहीं भी इस तरह की बातें कोई करना नहीं है। और आने वाले समय में 24 में वो दिन दूर नहीं रहेगा, 24 में जब पूरी मजबूती से पार्टी लड़ेगी। छोटी छोटी चीजें लेकर जो हम लोग सोचते हैं कि लोग सोचते हैं कि भाई अरे छोटी पार्टी है ये, कुछ लोग सोचते थे। 20 साल भर पहले की बात है, हम लोगों ने उस समय बोला भी था कि भैया अगर आप, कुछ लोग थे उनको टिकट नहीं मिल पाया था, तो मैं बोला कि अगर आप लोग बीजेपी परिवार से आना चाहते तो आपका स्वागत है। बीजेपी परिवार विकासशील जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हर किसी का, कोई भी जाति धर्म से हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी का स्वागत करती है और सभी का सम्मान करती है। तो हमारे जिला अध्यक्षों को ये चीज बोलना था कि किसी के कहने में या बहकावे में बिल्कुल आना नहीं है। आप जब पार्टी में, आप जब बीजेपी परिवार से जुड़ेंगे, बहुत सारी परेशानियां भी आएंगी, वो सब आपको फेस करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि आप अपने घर से पूरी तैयारी कर लेना। किसी को आपके जुड़ने की वजह से, बीजेपी परिवार के जुड़ने की वजह से किसी भी व्यक्ति को, घर में किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। सारी चीज लिमिटेड में रह के काम करना है, क्योंकि फैमिली को भी साथ साथ में देखना है। और गांव में, अपने हर गांव में जो अन्य पार्टी के लोग जुड़े हुए आपको बोलेंगे ऐसा है वैसा है, तो किसी से बहस नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, सिर्फ अपने संगठन, पार्टी और देश सेवा में ध्यान देना है। अभी आगे की पूरी लिस्ट आ जाएगी पदाधिकारी की, जितने भी हमारे पदाधिकारी जी सभी जुड़े हैं। आगे आने वाले अगले हफ्ते में पूरी लिस्ट आ जाएगी, तो उसके बाद सारे पदाधिकारी तेजी से काम करेंगे। जल्दी से जल्दी जो है हमारे पदाधिकारियों को जल्दी से जल्दी कमेटी जल्दी से जल्दी सुविधाएं आपको मुहैया कराएगी। प्रचारक सुविधाएं जो भी है, उसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बिल्कुल कहीं भी डरना नहीं है। सहनशीलता रख के काम करना है। जिसको बोलना है बोलने दो, जिसको इधर से सुन लेना है और अच्छा जो है वही लेना है। जैसे बोलते हैं ना गांव में अपन सूप नहीं, तो उसमें अच्छा अच्छा चीज ले लेते हैं और खराब खराब चीज बाहर उड़ जाता है। तो अच्छी अच्छी चीजें ले लेना। कितना भी बुरा व्यक्ति रहे, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर देके जाएगा। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इस पे अपने को काम करते रहना है और बोलने वाले लोग तो बोलते रहेंगे, उसमें अपन किसी को कुछ ये नहीं बोल सकते कि ऐसा मत करो, या कोई अपोजिशन वाला कोई बोलता है तो ठीक है भाई, आप ही ठीक हो, हम लोग धीरे धीरे। खाली अपना ध्यान रखना है संगठन की तरफ और सेवा की तरफ, क्योंकि अपन सेवा के लिए आए हुए। तो एक दो लाइन बोल देते हैं। मंजिले लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, मंजिले लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ है वो लोग, चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ है वो लोग जो कहते थे कि रास्ते में मैं बिखर जाऊंगा।
तो सबको मिलके काम करना है। बोलने वाले और बताने वाले लोग ये बोलते रहेंगे ऐसा है वैसा, कुछ नहीं। आप उतनी ताकत में आ जाओगे कि जो लोग आलोचनाएं करते थे वही अपनी तारीफ करने लगे। ये सत्य है। और इंसान को इतनी तो मेहनत जरूर करनी चाहिए कि उनके बच्चे, किसी की मिसाल देने की जरूरत नहीं, अपने पिता का ही मिसाल देंगे कि हमारे पिता ने ये किया है। इतनी मेहनत जरूर करनी चाहिए, है ना। कर्म ही पूजा है। समय समय पर फेसबुक पे भी पोस्ट आती रहती, बीच में कुछ पोस्ट अगर थोड़ा इधर उधर हो गए तो फेसबुक से भी तकलीफें हो जाती हैं। कभी अकाउंट लॉक हो जाता है, तो उस चीजें हम लोग क्लियर करा लेते हैं। और सही चीजें डालनी चाहिए, कोई गलत चीजें नहीं डालनी चाहिए। जैसे कि यह बात तो सत्य है कि जो संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं होता। तो अपने को संघर्ष करने में बिल्कुल हटना नहीं, संघर्ष में तेजी से काम करना है। और अभी आप लोग, सभी लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए स्वास्थ्य सेवाओं पे आ जाते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो अपने प्रदेश की, जो अभी बहुत चरमराई हुई है अभी भी, जबकि सरकार चाहे तो बहुत तेजी से काम कर सकते हैं। और अपने यहाँ लोगों का एक चीज है कि लोग समय रहते काम नहीं करते, समय रहते हुए काम करना चाहिए। अभी अभी समय है ना, अभी कोई भी आपदा नहीं है, तो उसके पहले जो भी साल 2 साल ही बीते, ज्यादा समय नहीं हुआ। और कोरोना जैसी जो गंभीर तकलीफें थी, जो जिसमें कितने लोगों के बिजनेस बंद हो गए, कितने लोगों के सिटी ही चेंज हो गया, शहर ही चेंज कर दिया, पूरा शेड्यूल चेंज हो गया लोगों का। तो ये सारी चीजें सरकार को भूलना नहीं चाहिए। अभी सारी चीजें समाप्त नहीं हुई पूरी तरह से। तो इस पे अभी साथ साथ में जो है, जो इतना आ, मंच सजाए जा रहे हैं, इतनी गाड़ियां जो चल रही, ये थोड़ा सा अगर कम कर दिया जाए, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की तरफ अगर ध्यान दे दिया जाए, तो और ज्यादा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी हमारी जनता को। और स्वास्थ्य सेवाओं में तो बहुत तेजी से काम करने की, आप कहीं भी, अभी अभी इस समय हमारे एक मित्र का फोन आया था कि कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट की सुविधाएं मिल ही नहीं पाती। अच्छा, एक चीज और भी है कि अगर थोड़ा लेट नाइट हो गया तो भी वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, ये बड़ी परेशानी है। और बाहर बोर्ड लगा रहता है 24x7, उसके लिए स्टाफ चेंज करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि कोई 24 घंटा काम करेगा, लेकिन बाकी स्टाफ अपॉइंट करना चाहिए, बाकी स्टाफ अपॉइंट करके काम करना चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है हमारे किसान भाइयों के लिए। बेहतर सुविधाएं, बीजेपी परिवार ने आवाज उठाई थी पिछले 1 साल पहले से कि नलकूपों की जो बिजली है वो सारी मुक्त की जाए, तो उस पर खैर सरकार ने काम किया भी, इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। और भी बेहतर सुविधाएं हमारे किसान भाइयों को मिल सकती है, बस उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर ध्यान देके काम करेंगे तो उत्तर प्रदेश जो डेवलपमेंट इतने सालों में नहीं हो पाया है, क्योंकि इतने मेहनती लोग हैं वहां हमारे प्रदेश के, तो भी नहीं हो पाया, तो कम से कम सारे लोग मेहनत करके, सारे लोग मिल के एक पॉलिटिकल विचारधारा एक अलग करना चाहिए। एक प्रदेश के लिए एक मजबूती से काम करना चाहिए कि अपने यहाँ जो बेरोजगारी जो फैली हुई पूरी तरह से, वो बेरोजगारी कम कम हो जानी चाहिए। बहुत ही तेज युवा, अच्छे खासे पढ़े लिखे युवा हैं जो ग्रेजुएशन करके वो बेचारे छोटी छोटी जॉब करने के लिए मजबूर हैं, वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये सारी चीजों पे काम करना चाहिए। अब कब करते हैं सरकार, कोई बोल भी नहीं। अगर कोई ज्यादा आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है। तो अपोजिशन की आवाज एक्चुअली सरकार को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अपोजिशन नहीं रहेगा तो फिर सारी चीजें मनमानी चलेगी ना। और केंद्र के जो एजेंसियां हैं, जो यंत्र हैं, जो स्वतंत्र हैं, उनको स्वतंत्र ही रहने देना चाहिए।
काम करना चाहिए। जो इलीगल कुछ चल रहे हैं, जो कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो ठीक है, उस पर काम करना चाहिए। जो चीज स्वतंत्र है उसको स्वतंत्र रहने दे, किसी को दबाव में ये तो तानाशाही हो गई ना, तानाशाही वाली चीजें अच्छी नहीं है। तो इसी के साथ में आप सभी लोगों से विदा लेंगे, और संगठन आगे बहुत तेजी से जुड़ रहा है। बहुत तेजी से जुड़ रहा है, और पश्चिमी बेल्ट जो है, उत्तर प्रदेश से पश्चिमी बेल्ट से लेके यहाँ तक रायबरेली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, आगे तक पूरी तेजी से काम हो रहा है। और जल्दी से जल्दी जो भी बचा हुआ एरिया है, जो बचे हुए जिले हैं, एक्चुअली लोग बहुत तेजी से जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ हम लोग की भी थोड़ी सी गलती हो जाती है, हम लोग भी कहीं कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो हमारे पदाधिकारी सभी जो जो बीजेपी परिवार से जुड़ना चाह रहे हैं, आप सभी लोग बहुत सारे मार्ग हैं, फेसबुक है, या आप ट्विटर है, आप मैसेज डाल दो। अगर हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पे आप मैसेज डाल सकते हैं, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने की। और बीजेपी परिवार का संगठन एक मजबूती से बनाना है। एक अच्छी विचारधारा लेके पार्टी आई है और एक मजबूती से काम करती रहेगी। इसमें कहीं भी पीछे हटने वाली बात, और दबाव में काम बिल्कुल नहीं करेंगे। जो अच्छा काम करेगा साथ में हम काम करेंगे, कोई बात नहीं है। कोई जातिवाद को लेके चलना नहीं है, सबको साथ में लेके चलना है। तभी आगे कुछ विकास हो सकता है, और तभी अपन डेवलपमेंट में सक्सेस होंगे। ये चीज ध्यान लेके करना है। इसी के साथ में नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।